किसान कोई कर रहा था जी कि किसान के वो माफिया कर रहे थे, बिचौलिया कर रहे थे। और नंगा आपके परिवार में कोई हो जाए, जबरदस्ती का चुनाव सिर पर है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चलो इसको नंगा से बगल हो जाओ। और जहाँ तक किसान आंदोलन के आड़ में विश्व की जो भारत को तबाह करने वाली जो शक्तियां हैं, ऐसे लोग भी किसान आंदोलन के पीछे खड़े होकर के, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग किसान आंदोलन के पीछे खड़ा होकर के केवल किसानों को पगला करके हिंदुस्तान के आम आवाम को परेशान करना, कानून व्यवस्था को तबाह करना। सपा बसपा और कांग्रेस और जो खालिस्तान संबंधित लोग हैं, जो किसान आंदोलन को बर्बाद करने और तबाह करने के लिए पीछे घूम रहे हैं, ऐसे लोगों की साजिश तो इतनी बड़ी घटना घटी। तो यूपी चुनाव आ गया है और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। और इसी बीच हाल ही में आज ही समाजवादी पार्टी की बहू और परिवार से काफ़ी ज़्यादा करीबी अपर्णा यादव जो कि शामिल हो गई हैं भाजपा में। तो आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं लोग कि आखिर उस पर क्या नज़र है उनकी। क्या लगता है सर? अपर्णा यादव जी तो चली गई, अब क्या मानते हैं? अपर्णा यादव जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जहां तक मुझे जानकारी है, और राजनीति में उनकी रुचि रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता, बाकी हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो अपर्णा यादव जी के हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उनके पति के बड़े भाई हैं, वो राजनीति में हर वक्त इनके पति के साथ, इनके साथ स्वयं सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। तो राजनीति में इनकी रुचि रही है, जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है। और अखिलेश यादव प्राय इनको दबाने का काम किया करते थे, हमको लगता है उसके नाते। और जब शादी हुई थी उसके बावजूद भी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की प्रायः अपर्णा यादव द्वारा प्रशंसा करना, इनके कामों का प्रशंसा करना, जो गांव गरीब किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है उसको हर वक्त उस पर जो है टिप्पणी करना, प्रशंसा करना, बात करना। तो हमको लगता है काफ़ी दिनों से इनकी इच्छा, इनकी रुचि रही है। उसी का परिणाम है आज विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी में गई होंगी। अच्छा, आप लोग जमीनी स्तर से जुड़े लोग हैं, क्या लगता है कि इस बार गांव में किसान किसकी तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो और किसके साथ रहे? लेकिन हाल ही में साल डेढ़ साल तक जो अनशन हुआ, जिस तरीके से कौन किसान कोई कर रहा था जी कि किसान के वो माफिया कर रहे थे, बिचौलिया कर रहे थे। अनशन कोई किसान नहीं करता, वो गन्ना बोता है, खेती करता है, तो पैदा करता है। तो फिर अगर वो नहीं थे तो फिर इतना दबाव कैसे बना सरकार पर, वापस क्यों लेना पड़ा? अब दबाव नंगा आपके परिवार में कोई हो जाए, जबरदस्ती का चुनाव सिर पर है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चलो इसको नंगा से बगल हो जाओ, कुछ देर बाद फिर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, किसान बिल जो है, नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, काम करने का जो तरीका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मुद्दे पर वो काम करते हैं। और देश में, समाज में जनता जनार्दन, किसान, नौजवान, बेरोजगार, सबके हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। और उन्होंने किसान हितों के लिए जो किसान बिल का चयन किया था, और उनको लगा जब इस बिल से हमारे देश के लोगों को दिक्कत है, हमारे तमाम किसान समझने को तैयार नहीं है, किसान नेता समझने को तैयार नहीं है, और जहाँ तक किसान आंदोलन के आड़ में विश्व की जो भारत को तबाह करने वाली जो शक्तियां हैं, ऐसे लोग भी किसान आंदोलन के पीछे खड़े होकर के, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग किसान आंदोलन के पीछे खड़ा होकर के केवल किसानों को पगला करके हिंदुस्तान के आम आवाम को परेशान करना, कानून व्यवस्था को तबाह करना। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के मन में ये बात आया कि भाई जब इन्हीं के लिए बिल है और एक साल डेढ़ साल से लगातार लोग जो है सड़कों पर बैठ करके अपने घर वापस नहीं जा रहे थे, तो इसके नाते उन्होंने किसान बिल वापस किया। उन्होंने कहा भी कि किसान बिल मैं वापस कर रहा हूं, और मैं किसानों को समझाने में और किसान नेताओं को समझाने में और देश को तबाह करने वाले जो लोग हैं उन शक्तियों को सामने लाने में हम सफल नहीं हैं, इस नाते मैं किसान बिल को वापस लेता हूँ। अच्छा, लखीमपुर में हुई इतनी बड़ी घटना पर क्या बोलते हैं? क्या बोले तो भाई, एक संयोग था कि हो गया, और जानबूझकर किसी ने किया नहीं, संयोग था।
नहीं, कि किसान बैठे थे धरना पर, जा रहे थे उन लोगों पे साजिश है। अच्छा, वो भी साजिश। वो सपा बसपा और कांग्रेस और जो खालिस्तान संबंधित लोग हैं, जो किसान आंदोलन को बर्बाद करने और तबाह करने के लिए पीछे घूम रहे हैं, ऐसे लोगों की साजिश तो इतनी बड़ी घटना घटी, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ चुनाव की। तो क्या लगता है इस बार वोट जाति धर्म पर पड़ेगा या फिर विकास पर? देखिए, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जितने भी गठबंधन कर रहे हैं और उसके बाद जो सर्वे आ रहा है, सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने गांव में गरीबों के लिए किया, चाहे आवास देने का काम किया, चाहे शौचालय देने का काम किया, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम किया, चाहे मकान बनवाने का काम किया, चाहे कोरोना काल में लगातार 2 साल से गरीबों को राशन देने का काम किया, फ्री में राशन देने का काम किया, दवा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, सारा सब फ्री देने का काम किया। तो यहाँ जाति और संप्रदाय, और हम तो ये कहते हैं कि लोग जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आज मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के में विश्वास कर रहा है। अच्छा, आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या लगता है कौन सी पार्टी बात करती है हिंदू मुसलमान? अब आप ये बताइए, सबसे पहले जिन्ना का नाम किसने लिया? अखिलेश यादव ने लिया। जिन्ना का नाम तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया नहीं। इसके साथ साथ जितने भी राम का विरोध, मंदिर का विरोध, अब कॉरिडोर बन रहा है, इसका विरोध, तो अब अगर आप कहेंगे तो उसका जवाब तो कोई देगा ना। जैसे मान लीजिए हमसे आपने पूछा, हमने जिन्ना का नाम लिया नहीं, लेकिन आप पूछे तो जिन्ना के बारे में हमको बताना पड़ेगा। अगर सपा बसपा और कांग्रेस के लोग जिन्ना में ही विश्वास रख रहे हैं, गन्ना की बात नहीं करेंगे, तो हमको जिन्ना के बारे में भी बताना पड़ेगा और गन्ना के बारे में भी बताना पड़ेगा। इस नाते गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी जिस तरह से अन्य सरकारों में लूटा जा रहा था, जिस तरह से तबाह किया जा रहा था, सारे लोग अब इस बात से सपा के शासन को भी देखा है और बसपा के शासन को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल योगी आदित्यनाथ जी के शासन को देखा है। तो निश्चित ही जिस तरह का अत्याचार पश्चिम में कुछ विशेष गुंडों द्वारा, अपराधियों द्वारा एक विशेष जाति को टोल करके, धर्म को टोल करके तबाह किया जा रहा था, आज कहाँ हैं लोग? आज चाहे बड़े बड़े अपराधी, एक जाति, एक समुदाय के 4-4, 5-5 बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश के, कोई गाजीपुर से है तो कोई बहराइच से है तो कोई लखनऊ से है तो कोई पश्चिम से है, तमाम जिलों में काकस बना करके लोगों को तबाह करने का काम किया करते थे। आज सारे लोग तबाह हैं, सारे लोग जेल में हैं, सारे लोगों की संपत्ति कुर्क हो रही है, सारे लोगों का औकात अब जनता समझ रही है। आज ऐसे लोग जो पलायन करने के लिए मजबूर रहते थे, आज उनके घर सज रहे हैं, उनके घर दिवाली मन रही है। वह योगी आदित्यनाथ जी के नाते मन रही है और नरेंद्र मोदी जी के नाते मन रही है। और आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार गांव में अगर आवास दिया है, शौचालय दिया है, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, उनको सुरक्षा दिया है, तो राम मंदिर बनाने का काम भी किया है, बनारस में कॉरिडोर बनाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है तो सबका सम्मान है। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर सब पर काम हुआ है। इस नाते आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक हवा चल रही है और सबको, या केवल किसी जाति, धर्म विशेष और संप्रदाय की हवा नहीं चल रही है, ये हवा चल रही है विकास की। हिंदुस्तान के अंदर विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। आज जनता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ खुल करके गांव, गरीब, किसान और गरीब तबके के लोग जो गांव में निवास कर रहे हैं, जिनको रहने के लिए छत नहीं था, शौचालय जिसने देखा नहीं था, दवा के दबाव में लोग मर जा रहे थे, ऐसे लोग आज खड़े हैं। इस नाते ये कहना कि ये गठबंधन, वो गठबंधन, इधर उधर, हमको लगता नहीं कोई असर पड़ रहा है उसका। सब बहुत अच्छा हो रहा है और गांव में रहने वाले गांव, गरीब, किसान आज योगी जी के साथ खड़ा है। इस नाते हमको नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या है। चलिए, हमारे माध्यम से आप जनता तक अपनी बात कहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।